राम राम सारा ने और सब ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। यहाँ पे बाल्टी नहीं थी मेरे पास, ना डिब्बा था, तो मखाले या जो चूल्हे की डेगची रखी थी ना, मखाला इस तक पानी दे दूँ। पौधे में पानी देना भी ज़रूरी हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुबह शाम दोनों टाइम चाहे थोड़ा थोड़ा दे, लेकिन छिड़काव सा करना पड़ा है ताकि इन्हें थोड़ा रिलैक्स मिले। और पानी देने के बाद हम मम्मी बेटी करने लगे थे एक्सरसाइज। और मेरी माँ ने देखो कितनी मतलब न्यू फिट है इस उम्र में भी, और काम में भी तेज है, न्यू को ने हार नहीं मानती। और मेरा यो थायराइड होने के बाद मैं तो हार सी मान रही थी, मतलब हर रोज़ नहीं सोचा करती ले मैं कोशिश करूँगी ठीक होने की, कोशिश करूँगी, लेकिन ठीक मैं रहा नहीं करती। और जो पीछे झुकने की जो एक्सरसाइज थी ना, इससे कमर का दर्द दूर होया करे। तो इस ये 3-4 एक्सरसाइज बताई थी भाई ने, जो छोटा वैद है ना भाई, तो उसने बताई थी कि 3-4 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मतलब अगर डेली करी जाना तो कमर में दर्द नहीं होता। और मोटापा तो मेरा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी इसने कंट्रोल करने का समय आ गया है। इलाज मेरा मतलब पूरा होने वाला है, ये बतना हुआ है पूरा, पर फिर भी नहीं हुआ मेरा इतना आराम है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। और मेरी माँ हंसी कर रही थी, बोला वीडियो बना ली तेने? मैं कहा हाँ माँ वीडियो बना लिया। तो बोली बोला वीडियो नहीं बनानी थी भाई, मन तो शर्म आवे। मैं कहा कुछ ना होता मम्मी, मारे जिसे भाई देखण वाली हैं, जो भी काकी ताई देखे हैं, बाण देखे हैं, भाई देखे, वे भी मारे जिसे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, एक्सरसाइज करके तब बताना चाहिए। और यह एक्सरसाइज है ना, इससे मतलब कमर का मोटापा बहुत ज़्यादा घटा कर, जल्दी घटा कर मतलब। और फिट रहने के लिए ये ज़रूरी है एक्सरसाइज। और ये सारी एक्सरसाइज मैं करा करती, पहले ये गोल घुमा के कमर को, और जैसे 7 बार इस साइड और 7 बार उस साइड, तो इस तरह गोलाई में घुमा के, इससे भी कमर का दर्द बहुत कम हो है। और जो या पेट की चर्बी है ना, कमर के चारों तरफ जो चर्बी है वह कम होया करे इससे। और जैसे एक बार बाईं साइड घुमा लिया, ये कर लिया एक्सरसाइज बाईं तरफ घूमते हुए, फिर दाईं तरफ और फिर दाएं बाएं, इस तरह कमर घुमानी है। तो यो एक्सरसाइज है ना बहुत ज़रूरी है अगर शरीर को फिट करना है। तो कोशिश करने लगी हूँ मैं, परमात्मा की दया, तो देखो कितना टाइम लगेगा उसका तो मैंने भी नहीं भेरा। और मेरी माँ ने भी चुन्नी ठीक कर ली, तो बोली कि मैं भी नहीं हुआ करूँगी, वे भेजू कर तू करे। मैं कहा ठीक है माँ कर लो। तो वो होया करे ना कि एक दूसरे ने देख कर चा चढ़ा करे। और ये भी पीछे कमर, कमर के दर्द के लिए जो एक्सरसाइज है ना, या सबसे बेस्ट है, पीछे कमर का हाथ लगा कर पीछे जब हम झुकते हैं ना, तो बहुत जल्दी आराम हो है कमर में। तो डेली मेरे कमर में दर्द रहने लग गया था, तो ये भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है मैंने, इससे मेरा आराम होगा। और साथ में मेरी माँ भी करने लगी एक्सरसाइज, हम सब ने करनी चाहिए। और फिर आगे झुक के मैंने ज़्यादा नहीं करनी, तो इसलिए माँ बोली कि तेरे हाथ ना लगे। मकाना हाथ तो लाग जाएंगे माँ, पर वाह बात कौन है पहले की तरह के, ये देखो हाथ तो लगा लूँ मैं बिना घुटने मोड़े। पर वो ये बात है, वह तेजी नहीं रह रही। और कमर में दर्द हो ना, तो आगे कम से कम झुकना चाहिए इंसान ने। और ये जैसे हाथ फैला के दाएं बाएं, सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना, फिर सांस लेते हुए पीछे जाना। तो इस तरह से या एक्सरसाइज करनी है। और कंधों के बिल्कुल सीधे में हाथ रखने हैं, तब इसका फ़ायदा मिला करें। तो देखते हैं मेरा मोटापा कितने दिन में घटेगा। तो ये एक्सरसाइज शुरू कर ली है आज से। और फिर मेरी माँ बैठ गई थी, मैं कल माँ एक मैं थोड़ी झाड़ू सी निकाल दूँ, तो एक साइड में थोड़ी ज़्यादा ये खंडा रखा था बंदरा ने, वहाँ तो झाड़ू निकाली थी। और वैसे तो इनका बंदरों का रोज़ का काम है भाई, खंडा कर जावेंगे और रोज़ का संगवाना है। और ये बीमार रही थी ना, जब काफ़ी टाइम तक कुछ भी नहीं कर पाई थी, साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं कर पाई थी। मतलब क्या हो गया, इधर उधर कुछ पड़ा तो उठा लिया भाई, जो ये खाद बनाई थी या खंडा दे थे तो डाल दी थी, बाकी वो बात नहीं थी जो मतलब होनी चाहिए। ये मेरी माँ सोच विचार में बैठ गई और फिर कहने लगी कि मैं भजन गा लूँ। तो मैं बोली मका माँ गा ले। ये देखियो भजन स्टार्ट कर देगी गाना, पर वही बात है, ये अपनी आवाज़ देनी ज़रूरी होगी थी, क्योंकि इधर उधर की ज़्यादा आवाज़ें आती रहे हैं। और सड़क के थोड़ा नज़दीक का है हमारा घर, तो सड़क पर जो ट्रक वगैरह भी साधन जावें ना, जैसे गाड़ी वगैरह भी जावें और फिर और न बजाओ, तो वह आवाज़ें आती रहा करें। तो इसलिए
आवाज़ जो नेचुरल थी ना, जो कुदरती आवाज़ थी या फिर हम बोल रहे थे, वो काटना पड़ गया और अब मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी माँ बैठी थी और हमने खूब मतलब एक्सरसाइज करी और रोज़ तो मैं जो कर एक दो एक्सरसाइज करा करती। तो मेरी माँ बोली तू थोड़ी ज़्यादा करन लाग जा। फिर मैं कहा हाँ माँ करूँगी, पर पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करा करती। तो मेरी माँ कहने लगी हमने नहीं बेरा था तू इतनी मोटी हो जाएगी, तू हमने सिखाया करती है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए। और मैं क्योंकि घर आ जाया करूँ ना, तो मैं मतलब सुबह जल्दी उठ के और छत पे घूमने जाया करूँ। फिर साथ में भाभी, भतीजा भतीजी और मेरे भी दोनों बच्चे चले जाया करें, तो हम सारे चले जाया करें। इब या डेगची एक साइड रखी है और इब फिर एक्सरसाइज करेगी माँ। यो बटरफ्लाई एक्सरसाइज शुरू कर दी है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए करे है लेकिन करे सारी है। तो भगवान ने चाही तो मैं जल्दी ये वज़न घटा लूँगी। और वज़न घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न घटाने के बाद असल में तो वज़न जो ये बढ़ा है ना, मोटापा है, यो सभी बीमारियों की जड़ है। और इसने घटाने खातर बहुत सी कोशिशें करनी पड़ेंगी, केवल एक एक्सरसाइज से काम नहीं चलता। तो जो मैं कोशिशें करूँगी ना, वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगी, शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया पिया है, सुबह से शाम तक मैं क्या लूँ हूँ। और ये ज़्यादातर मैं अपनी डाइट में लूँ हूँ पपीता, और जैसे ज़्यादा पानी पीना, नारियल पानी है, तो ये चीज़ें शामिल करी हैं। और दवाई तो लेने लाग रही हूँ, और फिलहाल जो मैं दवाई लेने लाग रही हूँ ना, तो उस पर न्यू है दूध भी पीना पड़ा है, रोटी भी खानी पड़े हैं। तो न्यू है 2 रोटी तो एक समय के साथ लेनी पड़े हैं। और रात के समय में लिया करूँ सूखी रोटी और सब्जी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, और 1 गिलास दूध। दवाई क्योंकि जो दवाई खाऊँ ना वह बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और शरीर पर बुरा असर ना हो तो उसके लिए दूध ज़रूर लेना पड़ेगा। और दवाई अपना काम करेंगी भाई, साथ में दवाइयों का ये होया करे कि मोटापा बढ़ा करे इनते। तो इसलिए दूध ले वो ही बात है, दूध भी लेना ज़रूरी है। तो और ज़्यादा मोटापा बढ़ा है, और फिर यो मोटापा घटाने डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और फिर दोबारा तो जैसे मैं ये दाएं तरफ घुमाना, बाएं तरफ घुमाना, इस तरह की एक्सरसाइज करने लगी। और क्योंकि ये एक्सरसाइज है ना, ये ही घटाऊंगी पेट ने, ज़्यादातर पेट जो कमर के चारों तरफ चर्बी हुआ करे ना, वह इस तरह सबसे ज़्यादा हटेगी। और एक और एक्सरसाइज है वह भी बताऊंगी। तो ये जो दाईं तरफ 7 बार घुमाना कमर को, फिर बाईं तरफ घुमाना, फिर दाएं बाएं, कमर तो के कमराए बन रहा है, मोटापा तो ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं यही कह सकूँ हूँ। इब मेरी माँ चुन्नी में तो धागा खींचे थी कि वो धागा लटका है तेरी चुन्नी का, तो माँ ने हटा दिया। और इस तरह से मैं एक्सरसाइज करूँ थी। पहले थोड़ी मेरे हिचकसी भी थी कि मैं कैसे वीडियो भेजूँ, पर ये माँ बोली कोई दिक्कत ना, अपनी बना कर भेजा कर। और इब जैसे दोनों हाथ ऊपर करके और फिर दाएं बाएं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इनसे ना हाथों का मोटापा घटा करे सबसे ज़्यादा, और कमर का भी, पूरे शरीर की खिंचाई होया करे इसमें। और यह खिंचाई सबसे ज़रूरी है ये मोटापा घटाने में, क्योंकि हाथ पैर में दर्द भी हुआ है। वैसे दूसरे टाइम जैसे सुबह कर ली तो शाम में ज़रूर दर्द होगा हाथ पैरों में, और शाम में करेंगे तो सुबह होगा। लेकिन यो रूटीन जब मैं डेली का बना लूँगी ना एक्सरसाइज करने का, तो सबसे मतलब बेस्ट बात यही है कि एक्सरसाइज करें तो मोटापा घटा करें। और साथ में हमने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सारी बातों का ध्यान रख के जब मोटापा घटेगा। मैंने जो ये चैनल शुरू करा था ना, शुरू में मैं फिट थी, मतलब क्योंकि लॉकडाउन में खेत में जाया करते ना, तो इतना ज़्यादा काम होया करता, इतना प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा। मैं खुश भी थी उस टाइम, पर वो ये बात है दुखी भी हुए थे कि घर का जैसे जो ये काम होता है, जैसे भी बहुत से खर्चे हुए हैं घर में, तो काम नहीं चल रहा था। फिर भी दुखी भी थी लेकिन खुश भी थी, क्योंकि जैसे हम खेत में डेली जाया करते ना, 2-2 3-3 बार 4-4 बार जाया करते, 5 बार भी चक्कर लग जाया करते खेत के। तो थोड़ी परेशानी भी ज़रूरी है जीवन में, जब शरीर ठीक रहे। तो बिल्कुल फिट थी जब ये चैनल शुरू करा था, ज़्यादा मोटी नहीं थी। और ईब तो न्यू मान लो एक वीडियोज़ में डालती तो रहूँ हूँ। वैसे एक बात और है फिट थी उससे मतलब फिट से मोटापे की ओर अग्रसर हुई, और ये मोटापे से फिट की तरफ अग्रसर होंगी, मतलब फिट होने की कोशिश करूँगी। तो ये भी सारा रिकॉर्ड होने लग रहा है मेरा। तो
बल्कि मेरी माँ हँसी कर रही थी कि तेरी तो वीडियो ऐसी हैं, तेरा तो यादगार बन जाएंगी जीवन में। अब मोटी हुई थी तो इस तरीके से घटाया था, और पतली थी तो इस तरीके से बढ़ गया। तो बीमार होने के बाद देखो नेचुरली मोटापा बढ़ा जाए, क्योंकि काम तो बस का इतना रहता नहीं। मजबूरी में करे हैं, काम करे फिर लेट गए, काम करे फिर लेट गए, तो भाई उसमें तो मोटापा बढ़ना जाहिर सी बात है, वह जा मोटापा। और खाना पीना बढ़िया तो उसमें हानियों है भई, अगर हम कम काम कर रहे हैं तो हमने कम खाना चाहिए। लेकिन जब मेरी माँ कहती है ना कि तू खाया पिया कर, मोटापा बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, हो तो घट जाएगा, लेकिन अगर कमज़ोरी आ गई तो उसने दूर नहीं कर सकते। और डॉक्टर ने बताया कि कमज़ोरी भी, खून भी कम, तो सारी ये प्रॉब्लम बता दी ना। तो उसके बाद अब और ज़्यादा अपना मैं ध्यान रखने लगी हूँ, और सुबह शाम घूमया था करते। लेकिन अरीब तो ऐसा हो जाए परमात्मा की दया तक के दोपहर में भी नहीं हो जाए कि घूम लूँ थोड़ी अपने घर में, जैसे बंद घर है तो नीचे अपना घूम लिया करें, और सुबह शाम अपने छत पे घूमया करें। और खेत में नहीं हुआ कोई काम ना होता ना, तो इसलिए जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, काम हो तो भाई जाया जा, बिना काम तो नहीं जाया जाता, सच बात है। चाहे कितनी अभी जो कर दुरानी जेठानियाँ गिल जाती ना, मैं चली तो जाती, पर वह बात नहीं थी। अक भाई डेली का ही रूटीन बन गया, रूटीन नहीं बना था। और देखो स्त्रियाँ कोशिश कर रही थी मैं कल एक्सरसाइज करूं, और यह एक्सरसाइज जो मैंने करी है ना, ये यह वाली मैं हद से ज़्यादा करा करती, और मतलब पंजा का सिर लगा लिया करती, ऐसा था। और बिना घुटने मोड़े। लेकिन अब तो ये बहुत मुश्किल है, और फिर भी एक कोशिश है कि मोटापा घटाना है, फिट होना है, और जीवन में दोबारा से अच्छा जीवन मतलब बिताना है। बीमार बहुत होली, बहुत परेशान होली। धन्यवाद आप सभी का।